Hey guys, welcome and welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing good. और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम मनाने वाले हैं रंगों का त्योहार होली। मतलब जो मुझे लगता है मोस्टली सभी का फेवरेट होता है। ये मस्ती, मजाक, मिठाई और बहुत सारे रंग लेकर आई है ये होली। आज हम आपको दिखाएंगे हमारी होली की तैयारियां, रंगों से भरा धमाल और दोस्तों के साथ कुछ क्रेजी मोमेंट्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जो रंगों का त्योहार है उसकी एक दिन पहले मतलब छोटी होली से स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग होलिका दहन भी कहते हैं। ये उसी दिन की सारी तैयारियां, शॉपिंग वगैरह चल रही है क्योंकि लास्ट मोमेंट की जो शॉपिंग होती है ना, वो तो मुझे लगता है सभी के घरों में मतलब होती ही होती है। क्योंकि पहले चाहे जितनी भी कर लीजिए लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये चीजें खरीदने के जो अपने मजे हैं ना, वो तो कुछ अलग ही बात उनकी होती है। तो आ चुके थे मार्केट और क्या ही रौनक लगी थी मार्केट पे। मतलब इतने अच्छे कलर्स और ये टी शर्ट्स मिल रही थी जो कि यहाँ पे हमने बच्चों के लिए ले ली थी। और कलर्स तो मतलब इतने प्रिटी कलर्स, तो इसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी थे, हालांकि हमेशा से ही आते हैं। और उसके बाद जब गुलाल लिया तब तक तो ठीक था। यहाँ जब मैंने बात करी ये पक्के कलर की, तो कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस निकल के आए कि ये क्यों लेने हैं, ऐसा क्यों करना है। और एक्चुअली में ये जो था ना आइडिया कि पक्के कलर से नहीं खेलना है, वो मेरा ही था क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे स्कूल भी था। मतलब जैसे 14 को होली थी ना, तो 15 को ही हमारा स्कूल भी था, इसीलिए ये डिसाइड हुआ था कि हम पक्के कलर से नहीं खेलेंगे। और फिर मैंने ही बोला कि चलो एक पक्का कलर की बॉटल भी ले लेते हैं। फिर उसके बाद में अब हो चुकी थी रात होलिका दहन वाले दिन की, जब तक सामान लिए घर आए। और ये एक्चुअली में हमारे घर में रिचुअल होता है कि धागा इस तरीके से, जो भी घर के सारे जेंट्स और बच्चे होते हैं ना, ये सारे इस तरीके से नापते हैं। देखिए, त्योहार एक होता है बट सबके यहाँ अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। किसी के यहाँ कुछ होता है, किसी के अलग तरीके से बनाई जाती हैं चीजें, किसी के अलग तरीके से बनाई जाती हैं। वैसे आपके यहाँ क्या रिचुअल होता है होलिका दहन वाले दिन का, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो कुछ इसी तरीके से पापा ने, फिर मोहक, चीकू, मतलब ये सारे इन्हीं लोगों ने धागे को इस तरीके से नापा। मतलब बच्चों को भी ये सारी चीज़ों में बड़ी मज़े आते हैं। मतलब पापा ऐसे करूँ, वैसे करूँ, ये सारी चीज़ें ये लोग बहुत एन्जॉय करते हैं। और यही मोमेंट मुझे लगता है होते हैं जहाँ पे इन लोगों को ये सारे जो हमारे रिचुअल्स होते हैं उनके बारे में भी पता चलता है और इनको भी ये चीज़ की नॉलेज हो जाती है कि हाँ, ऐसे-ऐसे ये सारे त्योहार हमें करने चाहिए। तो हो गया था यहाँ पे होलिका दहन। तो यहाँ पे सारी पूजा वगैरह करने के बाद में थोड़ी बहुत हम लोगों ने सेल्फी ली। और यहाँ पे जब पापा और इन लोगों ने पूजा कर लिया, उसके बाद थोड़े-थोड़े से गुलाल भी लगाए और उसके बाद में आ गए घर पे। घर पे भी पूजा होती है एक्चुअली में। वहाँ से थोड़ी-सी आग लेकर के आते हैं, होलिका दहन की जो भी होती है। फिर वहाँ पे आने के बाद में घर पे जो भी घर की लेडीज़ होती हैं, वो सारी पूजा घर पे भी करती हैं। तो यहाँ पे अब मैं और मम्मी कर रहे हैं और मिष्टी को भी हमने बुला लिया था। तो यहाँ पे ये कर लिया हमने पूजा और ये था हमारा होलिका दहन वाले दिन का। और अब है मॉर्निंग होली वाले दिन की, मतलब मेन डे की। तो आप सभी को हैप्पी होली। तो बस यहाँ पे मतलब जो एक्साइटमेंट होती है ना, मुझे लगता है बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हो, होली वाले दिन की एक्साइटमेंट कुछ अलग ही होती है। अपने आप ही सुबह नींद खुल जाती है। उसके बाद में जो सबसे पहले हम करते हैं वो एक्चुअली में ये होता है कि खाना बना करके रख देते हैं। जो भी लंच है और सारी चीज़ें भी, तलना-वलना, पापड़ वगैरह, गुजिया वगैरह सब कुछ बना कर के साइड में हर चीज़ रख देते हैं, जिससे कि होली खेलने के बाद में एक तो बच्चे भूखे हो जाते हैं और दूसरी चीज़ खुद को भी इतना ज़्यादा, मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा वैसा हो जाता है कि कुछ भी बनाने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए मॉर्निंग में यही चीज़ होता है कि जो हमें सबसे पहले करना है वो ये करना होता है कि जो भी किचन से रिलेटेड काम है वो सारे हमें अच्छे से जल्दी-जल्दी निपटा लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया बनाना खाना, जब तक कि मम्मी और सारी चीज़ें कर रही थी। यहाँ पे सिर्फ़ मैंने जो भोग लगाना है उसके लिए छोले की अलग से सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि जो नॉर्मल छोला हम बनाने वाले थे उसमें तो लहसुन प्याज़ पड़ना है। बट जो भोग लगाना था उसमें लहसुन प्याज़ नहीं डालते हैं, इसीलिए उसके लिए मैंने अलग से ही बना लिया था। बस मैंने इतना ही बनाया। उसके बाद जब तक भैया-भाभी भी आ गए थे, उन लोगों ने भी, सबने आने के बाद में फिर तो जो ही धमाल हुआ है वो तो आप ज़रूर अभी आगे देखिएगा कि कैसे कितने ही मज़े आए थे।
तो यहाँ पे एक साइड में बन रही है कद्दू की सब्जी और दूसरे साइड में भोग वाली छोले की सब्जी। अच्छा, जब तक कि हमारा ये किचन का काम हो रहा था, इसमें थोड़ा-सा एक्चुअली लेट भी होने लगा, तो नीचे जो सोसाइटी में है ना, वहाँ पे होली स्टार्ट हो चुकी थी। तो पापा ये सारे बच्चों को लेकर के निकल गए और यहाँ पे ये देखिए तैयारियाँ चल रही हैं, मतलब छोले उबल चुके हैं। ये बैटर है हमारे दही बड़े का और यहाँ पे अब ये सब्ज़ी के जो मसाला है ना, वो भी मम्मी भून रही हैं। और ये बच्चों को नीचे छोड़ के आने के बाद में अब कह रहे हैं, "बस जल्दी से नीचे चलो क्योंकि होली ना फुल फॉर्म में आ चुकी है और जब तक तुम लोग जाओगे जब तक ये होली की आधी समाप्ति भी हो जाएगी।" तो इसीलिए किचन की बाकी सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल भी कैप्चर नहीं करी क्योंकि इसमें भी थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, अगर हम शूट वगैरह करते हैं। तो इसीलिए बस जल्दी-जल्दी से किचन के सारे काम मैंने, मम्मी और भाभी ने मिलकर कंप्लीट किए। हम तीनों ने जल्दी से काम खत्म करके बस नीचे पहुँच गए और बस उसके बाद तो जो ही धमाल शुरू हुआ और जो मैं बॉटल लेके आई थी वो यूज़ नहीं हुई और यहाँ पे ये हुआ धोखा। ये देखिए, ये जो गुलाल दिख रहा है ना कि गुलाल लगा रही हैं, यहाँ पे ये आंटी ने मुझे गुलाल नहीं लगाया था। इन्होंने गुलाल में मिक्स करके कलर लगाया और उसके बाद जैसे ही मैं भीगी हूँ उसके बाद तो जो ही ये गुलाल पूरा ऐसे निकला है रंग में कि मैं क्या ही बताऊँ, बट बहुत मज़े आए थे। बस ऐसे ही सबसे मिलते-जुलते, सबको एक-दूसरे को रंग लगाते हुए हमारी होली स्टार्ट हो गई और यहाँ पे अब ढूँढना मुश्किल था कि बच्चे कहाँ पे हैं। मतलब होली खेलने के पहले जितने हम साफ लगते हैं, जैसे ही कलर्स लगते हैं उसके बाद तो हमारे अपने ही कौन है उनको ही पहचानने में बहुत टाइम लग जाता है। तो बस अब यहाँ पे ये देखिए भाभी दिखा रही थी कि यहाँ पे बच्चे हैं या कैसे क्या है, तो यही सारी चीज़ें बस उनको ढूँढना स्टार्ट किया। एक्चुअली मोम की तबीयत भी नहीं ठीक थी इसलिए ये आ गया वो। तो मेरा यही था कि बस वो बहुत ज़्यादा गीला-गीला सा रंग ना खेले और यहाँ पे अब शुरू हुआ हम लोगों का खुद में रंग लगाना था। सबसे पहले भाभी इनको रंग लगा रही हैं। मतलब एक अलग ही मज़े हो जाते हैं होली में कि एक-दूसरे को कलर्स लगाना, कितने रंग-बिरंगे टाइप के लोग लगते हैं कि एकदम से प्लेन फेस जो सिंपल सा होता है वो एकदम अलग हो जाता है, हरे, नीले, गुलाबी। वैसे आपको होली खेलना कैसा पसंद है? मतलब ऐसे ही सूखे गुलाल से या ये एकदम जो पानी वाली होती है वो वाली होली? मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके क्योंकि जो मुझे पसंद है वो ऐसे तो ये सिर्फ़ गुलाल से लगाई हुई होली ही पसंद है क्योंकि इतने कलरफुल और इतने अच्छे लगते हैं और जैसे ये गीले वाले कलर लगते हैं ना तब तो एकदम पता ही नहीं चलता है कि क्या ही फेस में हो गया है और कैसे हरे, नीले, गुलाबी अलग ही अलग उसमें आ जाते हैं। और बाकी सबने तो अपने फ़ोन रख दिए थे घर पे, मैं ही इतने रिस्क पे लेके आई थी कि मुझे शूट करना है, इसीलिए हर थोड़ी-थोड़ी देर में किसी को फ़ोन पकड़ा दे रही थी, कोई कुछ पकड़े ले रहा था, मतलब खुद ही सब एक-दूसरे का शूट कर रहे थे इस तरीके से और पता नहीं क्या चीज़ ऐसी थी कि फ़ोन इतना ज़्यादा गरम भी साथ में हुआ जा रहा था, बट फिर भी एक रिस्क मोड पे कि मेरा फ़ोन भी ना भीगे और ये सारी चीज़ें करते हुए हमने कुछ-कुछ छोटी-छोटी सी क्लिप्स लेने की तो बहुत सारी कोशिश करी और ली भी है। तो बस इसी तरीके से ये सारी चीज़ों को करते हुए धूम मचाते और यहाँ पे मिष्टी की अब ज़िद थी कि चलो यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बस अब मतलब जितना भी ये जो ड्राई वाली होली थी ना वो होली थी हो चुकी है उसके बाद तो अब ये चली हमारी पानी वाली, आपस में ही बच्चों ने करना और डांस, धमाल, मस्ती ये सारी भी चीज़ें हम साथ में ही करते रह रहे थे। सबसे ज़्यादा मज़े आए जब मैंने इनसे बोला कि चलो चलते हैं उस साइड में जहाँ पे भीगने के लिए, बट ये बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। इन्होंने तो एकदम डिनाई कर दिया कि नहीं हमें नहीं चलना है। तो बस फिर क्या था, मैं, भाभी और मिष्टी, उसके बाद में हम तीनों निकल लिए वहाँ पे डांस करने के लिए। देखिए यहाँ पे मैं इनसे कह रही नहीं मैं आपसे बात नहीं करने वाली कि चल आप नहीं गए वहाँ पे मेरे साथ में, बट लेकिन हम तीनों आके यहाँ पे हमने जो ही फिर मस्ती करी है और उस मस्ती के बाद में जो ही हमारे पैर बोल गए उसके बाद तो क्या ही कहने हैं। तो इसी धमाल मस्ती के साथ में 2025 की भी ये हमारी जो होली का फेस्टिवल है, जो कि बहुत दिनों से इंतज़ार था, तैयारियाँ चल रही थी, वो सारी भी हो गई पूरी। तो बस इन्हीं क्यूट से मोमेंट्स के साथ में, धमाल मस्ती के साथ में आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएँ। आपने कैसे होली सेलिब्रेट किया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, मतलब तब तक के लिए अगर चैनल पर है नए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक